Let's pray. आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करें। Father, we come to you in the name of your Son Jesus Christ. बाप, हम तेरे पास तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आते हैं। We thank you for Jesus Christ. हम यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। He is the way, the truth and the life. वही राह, हक और जिंदगी है। He is the life and the resurrection. वही जिंदगी है, वही क़यामत है। He was in the beginning with God. वो ही इब्तिदा में खुदा के साथ था। He is the word of God. वही खुदा का कलाम कलमा है। He is the Lamb of God. वही खुदा का बर्रा है। And through his name we have come in your presence. और उसी के नाम के वसीला से हम तेरी हुजूरी में आए हैं। We humble ourselves. हम अपने आप को हलीम बनाते हैं। We lay down our lives at your feet, O God. हम अपनी जिंदगियां तेरे कदमों में रख देते हैं। We ask your help. हम तेरी मदद की दरखास्त करते Dear हैं। Holy Spirit, ignite your fire in us प्यारे पाकरू, अपनी आग को हमारी जिंदगियों में भड़का दे and empower me and my brother as we deliver this sermon. और मुझे और मेरे भाई को जब हम ये पैगाम सुनाते हैं कुव्वत से मुलब्बस कर, And bless the true meaning why we follow Jesus. और हमें ये सुनाने की बरकत दे दे कि यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने का असल मकसद क्या है, Why Jesus is so important. कि यीशु मसीह क्यों इस कदर अहम है। We thank you. हम तेरा शुक्र करते हैं। We are standing in your presence to glorify Jesus. हम तेरी हजूरी में खड़े हैं ताकि हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को दें। In your name we pray, Jesus. हम तेरे पाक नाम में, यीशु के नाम में ये दुआ मांग लेते हैं। Amen. सब कहें आमीन। Let me explain to you again. मैं आपको एक बात जो है वो बताता हूं, वाज़ेह करता हूं। You may be wondering why I'm preaching in English when I can speak Urdu and Punjabi. आप हैरान होते होंगे कि मैं जबकि उर्दू और पंजाबी में पैगाम सुना सकता हूं, बोल सकता हूं, तो भी अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्यों मनाती कर रहा हूं। Because this message is televised. क्योंकि ये जो पैगाम है ये नशर हो रहा है दुनिया भर में टीवी पे। And if it were not be televised, I'll be preaching for you only in Urdu or Punjabi language. अगर ये टीवी पे नशर ना हो रहा होता तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैं उर्दू में, पंजाबी में पैगाम सुनाता। But we are trying to reach millions of people in other countries. लेकिन हम दूसरे ममालिक में मौजूद लाखों लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। Those who cannot read and write and understand Urdu or Punjabi. जो उर्दू या पंजाबी पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। But I know the English is an international language. और चूंकि अब अंग्रेजी जो है वो एक बैनुल अक़वामी जुबान है। People in Middle East, they understand English. मशरक़े वुस्ता में लोग जो हैं वो अंग्रेजी समझते हैं। People in Europe, Australia, everywhere they understand English. यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया के मुल्क में हर जगह लोग इंग्लिश को समझते हैं। That's the only reason for me to speak in English. यही वाहिद वजह है कि मैं अंग्रेजी में पैगाम सुनाता हूं। Tonight's title of this sermon, आज की रात पैगाम का उन्वान ये है, Why I Follow Jesus. मैं यीशु के पीछे क्यों चलता हूं, मैं यीशु की पैरवी क्यों करता हूं। Let me explain to you something very, very important. मैं एक इंतहाई अहम बात जो है वो आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूं। Sometimes we think because my parents are Christian, so I am a Christian. बाज़ दफा हम ये सोचते हैं कि चूंकि मेरे माँ बाप मसीही थे इसीलिए मैं भी मसीही हूं। If that was the case, Jesus could not have told us that we should be born again. अगर ये मामला होता तो यीशु मसीह हमें कभी ये ना कहते कि हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है।
Praise Jesus. यीशु की स्ताइश हो, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। That logic may be applied for other people, ये जो सोच है, ख्याल, मंतक है, शायद ये दूसरे लोगों पर लागू होता हो, because they're born in that faith. That's why they belong to that faith. क्योंकि दूसरे लोग शायद अपने अपने अकीदे में, एतकाद में पैदा हुए, उनका ताल्लुक उस अकीदे के साथ है, इसलिए उन पे इसका लागू होता होगा। But in Christianity, लेकिन मसीहियत में if your parents or your grandparents are Christian, it will not make you a Christian. अगर आपके माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी या बाव अजदाद मसीही हैं, तो ये बात आपको मसीही नहीं बनाती। You have to make a personal decision. आपको खुद से एक शख्सी जाती फैसला करना होगा। And you can only make that decision when you understand who you really are. और आप ये फैसला सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब आप ये समझते हो कि आप असल में कौन हैं। You can make that decision when you know the difference between good and bad. आप ये फैसला तब कर सकते हैं जब आप नेकी में और बदी में तमीज फर्क कर सकते You हैं। cannot make that decision when you are just born. आप जब पैदा ही हो तो आप नौमलूद हालत में ऐसा फैसला नहीं कर सकते। You cannot even make that decision when you are 8 days old, 1 month old, 1 year, or 2 or 3 years old. और जब आप 8 माह के हो, 1 साल के हो, 2 साल के हो, 3 साल के हो, तब भी आप ये फैसला नहीं कर सकते। Because that time you cannot really, make any distinction, difference between good and evil. क्योंकि उस वक्त, उस उम्र में आप नेकी में और बदी में कोई इम्तियाज फर्क कर ही नहीं सकते। But when you realize that you are a sinner, लेकिन जब आपको ये पहचान मिल जाए कि आप गुनहगार हैं, then you can make that decision to follow Jesus. फिर आप वो फैसला कर सकते हैं यीशु के पीछे चलने का। Then you repent from your sins and become a follower of Jesus Christ. तब आप अपने गुनाह से तौबा करते हैं और यीशु मसीह के पैरोकार बन जाते हैं। So if you are sitting in this place तो अगर आप इस जगह पर तशरीफ रखे हुए हैं and you are thinking because my parents were Christians, so that's why I'm a Christian. और आप ये ख्याल कर रहे हैं कि चूंकि मेरे माँ बाप मसीही थे, इस वजह से मैं भी मसीही हूँ, It is not going to make you a Christian. तो ये बात आपको मसीही नहीं बनाएगी। Let me share a few things why I follow Jesus. मैं चंद बातें आप तक पहुंचाऊंगा कि मैं यीशु के पीछे क्यों चलता हूँ। This is very, very important question. ये बहुत अहम सवाल है। Let me tell you something about the wonderful book we have in our hands. और मैं आपको उस अजीम किताब के बारे में जो बाइबल मुकद्दस है, हमारे हाथों में है, उसके ताल्लुक से एक अजीब बात बताना चाहता हूँ। This is the infallible word of Yahweh God. ये यहोवा खुदा का लाखता गलती से पाक कलाम है। Hallelujah for the जोर Holy से कहे Bible. हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। It is the living word of God. ये खुदा का जिंदा कलाम है। I am not following Jesus because some of the traditions I received from my parents. मैं चंद उन रवायात की वजह से जो मैंने अपने माँ बाप से हासिल की, यीशु मसीह के पीछे पीछे नहीं चलता। Not because of the culture. और माशरे की वजह से नहीं चलता। Not because my family have this faith. चूंकि मेरे खानदान का एतकाद ये है, इस वजह से नहीं चलता। I learned about Jesus Christ. मैं इसलिए इसके पीछे चलता हूँ क्योंकि मैंने यीशु मसीह के बारे में सीखा है। And I'm going to talk about this और as मैं Jesus. इसके बारे में आपसे बात करूंगा। If you read in 2 Timothy chapter 3 verse 16, अगर आप दूसरे तिमोथियस तीसरे बाब की 16वीं आयत पढ़ें, I'm not going to read the whole thing. मैं सारे हवाले को तो नहीं पढ़ूंगा। All scripture is given by inspiration of God. वहां लिखा है हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है। And also in Isaiah 46 verse 10, और यसाया 46वें बाब की
10वीं आयत में भी लिखा है, God says, खुदा फरमाता है, before he starts something, इससे पहले कि वो कोई काम शुरू करे, he finished it. वो उसे पहले ही अंजाम पहुंचा चुका He होता says, है। declaring the end from the beginning. वो अंजाम को आगाज से पहले से जानता है। That is our God we ये है serve. वो खुदा जिसकी हम खिदमत करते हैं। If someone accurately predicts events hundreds of years before they happen, अगर कोई शख्स 100 साल पहले वाकयात को हूबहू सही तौर से बयान कर दे, पेशबीनी कर दे, we trust those people. तो हम उन लोगों पर एतमाद कर सकते हैं। Bible does these things repeatedly. बाइबल ऐसी बातें बारहा बार करती है। Bible contains history of things. बाइबल मुकद्दस में वाकयात की तारीख पाई जाती है। It talk about past, present and future. ये माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में बात करती The है। word of God is a living and powerful. खुदा का कलाम जिंदा है और जोर से भरा हुआ है। Hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। This is the only person who was told in the Old Testament. ये वाहिद शख्स है जो जिसे पुराने अहदनामे में ये बता दिया गया। Hundreds of prophecies were given about Jesus Christ in the Old Testament. यीशु मसीह के बारे में सैकड़ों नबूवतें पुराने अहदनामे में पहले ही दे दी गई। Jesus was not an accident. यीशु मसीह किसी हादसाती पैदाइश का शिकार नहीं था। He was prophesied. वो उसके बारे में पहले से नबूवत की गई। Jesus Christ was predicted long before he was born. यीशु मसीह से पहले के जमीन में पैदाइश में पैदा होते उसे बहुत पहले उसकी पेशगोई कर दी गई। There was no prophecy about Abraham. अब्राहम के ताल्लुक से कोई नबूवत नहीं की There was गई no prophecy about Moses. और मूसा के बारे में कोई नबूवत पहले There नहीं was की no गई। prophecy about David. दाऊद के बारे में कोई नबूवत पहले नहीं की गई। Jesus is more important than Moses. यीशु मूसा से कहीं ज्यादा अहम है। Jesus is more important than Abraham. यीशु अब्राहम से कहीं ज्यादा अहम है। Jesus is more important than David. यीशु दाऊद से कहीं ज्यादा अहम है। Jesus is more important than all the prophets of the past and the present. पुराने अहदनामे में और मौजूदा दौर में हर तरह के नबी से ज्यादा अहम है, Because he is the Lord. क्योंकि निशानों पे अंधाधुंध जो है उस तक पहुंचा जाए, But you are hitting on the target every time. लेकिन हर एक निशाने पे आपका जो निशाना से ये मुमकिन नहीं है, But it is possible with God. लेकिन खुदा के नजदीक ये सब कुछ मुमकिन है। That is about Jesus Christ. ये है सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। Next, uniqueness of Jesus. दूसरी बात यीशु मसीह की इनफरादियत, मुनफरिद होना। Jesus Christ is different than any other person. यीशु मसीह किसी भी और शख्स से, हस्ती से मुख्तलिफ है। That's why I follow Jesus. इसीलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। His birth is different. उसकी पैदाइश मुनफरिद है। Matthew 1:23 talks about मत्ती पहला बाब 23वीं आयत इसके बारे में बयान देती है। his name is Emmanuel, उसका God with us. नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ, Born of virgin, जो कुंवारी से पैदा हुआ है, not by human will. इंसानी मर्जी से नहीं पैदा हुआ। His birth is different. उसकी पैदाइश मुख्तलिफ है। I know the names of the parents of Moses, Moses' parents, both mother and father's name. मैं मूसा के वालिदैन, माँ बाप दोनों के नाम जानता हूँ। I know the names of David. मैं दाऊद Father. के बाप के नाम जानता हूँ। I know the names of Abraham. मैं All of those अब्राहम names. के खानदान के नाम जानता हूँ। But लेकिन Jesus was not born through the relations of husband and wife. लेकिन यीशु मसीह जमीनी शोहर और बीवी के रिश्ते से पैदा नहीं हुआ। His birth is unique. उसकी पैदाइश
मुनफरिद है। That's why I follow Jesus. इसीलिए मैं यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता हूँ। His teaching is different. उसकी तालीमात मुख्तलिफ हैं। John 7:46 talks about यूहन्ना 7:46 इसके बारे में बयान देती है। no man ever spoke like this man. कहा गया किसी शख्स ने कोई इसकी तरह कलाम नहीं कर सका। These Pharisees sent, the soldiers to arrest him. और जो फरीसियों ने सिपाहियों को भेजा ताकि यीशु मसीह को पकड़ लें। When they heard Jesus talk, जब उन्होंने यीशु को कलाम सुनाते सुना, they came back with this phrase. वो इस जुमले को लिए हुए वापस आ गए। No man ever spoke like this man. इस तरह से तो कभी किसी इंसान ने कलाम ही नहीं किया। Amazing. शानदार बात है। He taught people with authority. उसने बड़े इख्तियार के साथ लोगों को तालीम दी। He didn't kill anyone, उसने किसी को कत्ल नहीं किया, but he raised the dead. बल्कि मुर्दों को जिंदा किया। जोरदार तालियां। That's why I follow Jesus. इसीलिए मैं यीशु के पीछे चलता हूं। He didn't say, let me show you the way. उसने ये नहीं कहा आओ मैं तुम्हें रास्ता खुदा का रास्ता दिखाता हूं, But he said, I am the बल्कि way. उसने कहा मैं खुद रास्ता हूं। He didn't say, let me show you the truth. उसने ये नहीं कहा आओ मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। He said, I am the truth. उसने कहा हक मैं खुद हूं। He didn't say, let me show you how you can have a life. उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे जिंदगी पा सकते हो। He said, I am the life. उसने कहा मैं खुद जिंदगी हूं। हालेलुया। Hallelujah. जोरदार तालियां बजाएं। That's why I follow Jesus. इसीलिए मैं यीशु के पीछे चलता हूं। He didn't die as a victim. वो एक मजलूम की तरह नहीं मरा, He died as a substitute. बल्कि वो एक एवजी के तौर पे, एक कफारे के तौर पे मरा है। He was wounded for our transgression. वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। Resurrection. जी उठा। We're going to talk about that Jesus was resurrected. हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि यीशु मसीह जिंदा हुआ मुर्दों में से। Let me read this whole passage. मैं इस पूरे हवाले को पढ़ता हूं। I will ask Pastor Alfred to read this. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 32. और मैं पास्टर अल्फ्रेड से कहूंगा कि वो पहला करंथियों 15वां बाब उसकी पहली आयत से 32वीं आयत पढ़ें। सो हम पढ़ें और बड़ी तवज्जो जो है वह हम खुदावंद के कलाम पर हम इसकी तरफ दें। पहला करंथियों 15वां बाब और उसकी पहली 32 आयत। अब ऐ भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले से दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते, और वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। Amen. आमीन। सब कहे आमीन। Here we read, when Jesus was resurrected, कि जब यीशु मसीह जिंदा हो गए, these are the witnesses तो ये वो लोग हैं जो गवाह हैं that Jesus was risen from the dead. कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। Peter saw him. पतरस ने उसे देखा, 12 disciples saw him. 12 शागिर्दों ने उसे देखा, 500 also saw him. 500 लोगों ने भी उसे देखा। Very interesting. बड़ी दिलचस्प बात है। Praise God, he was risen from the खुदावंद की dead. सताइश हो के वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। Let me share a story here with you. मैं आपको एक कहानी यहां पर सुनाता हूं।
Jesus predicted about Jerusalem that it will be destroyed. यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर के बारे में पेशन गोई की कि ये बर्बाद हो जाएगा। It was destroyed in 70s. ये 70वीं ईस्वी में बर्बाद हो गया। And later there was an Emperor Hadrian. और फिर बाद अज़ां एक शहंशाह आया जिसका नाम था हेड्रियन। It was a Roman emperor. ये रोमी शहंशाह था He was very anti-Jews and anti-Christian. और वो इंतहाई यहूदियों का मुखालिफ और मसीहियों का मुखालिफ था। And what he did, और उसने क्या किया? when he found out all those places, जब उसने वो सब जगह उसको पता चली, and what he did, he built a temple of Zeus on the Temple Mount. तो उसने उस पहाड़ पे जहां पर हैकल है वहां पर उसने जूस देवता जो है रोमी देवता उसका एक मंदिर बना दिया। Because he hated the Jews, क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करता था। and that's why he destroyed that temple and placed the Zeus temple on that place. इसलिए उसने यहूदियों की हैकल बर्बाद कर दी और वहां पर उसकी जगह पे जूस देवता का मंदिर तामीर कर दिया। When he discovered there's a tomb of Jesus, the empty tomb from which Jesus was resurrected. और जब उसे पता चला कि यीशु मसीह की खाली कब्र जो है, जब यीशु जिंदा हुआ जहां से, वो भी मौजूद है। Because he hated Jesus, क्योंकि वो यीशु से नफरत रखता he था, hated the Christians. वो मसीहियों से नफरत करता था। So what he did, सो उसने क्या किया? he said that place to be covered, उसने कहा उस जगह को भी ढांप दो and let's build the temple of Aphrodite. और वहां पर हम एफ्रोडाइटस जो जिनसियात की देवी है उसका मंदिर उसके ऊपर तामीर कर दिया जाए। So they built this temple of Aphrodite, which is the goddess of sex. सो उसने एफ्रोडाइटस का जो के देवी है जिनसियात की उसका मंदिर बना दिया। But thank God, लेकिन खुदा का शुक्र हो in 300s, 300 ईस्वी में when Constantine became Christian, जब कंस्टेंटाइन जो है, कंस्टेंटीन जो है वो मसीही हो गया, रोमी शहंशाह, and he sent his mother Helena to उसने Jerusalem अपनी माँ हेलेना को यरूशलेम में भेजा to find out all those places where Jesus preached and all those miracles took place. ताकि वो उन सब जगहों को ढूंढे दरियाफ्त करे जहां यीशु ने मनादी की थी, गया था और तालीम दी थी, And मोज़े किए it थे। was told that this is the place where the tomb was covered. और उसे बताया गया ये वो जगह है जहां यीशु की खाली कब्र जो है उसको छुपा दिया गया, ढांप दिया गया है। And what happened? और फिर क्या हुआ? They removed that temple उन्होंने उस मंदिर को हटा दिया and rediscovered the empty tomb of Jesus. और यीशु मसीह की खाली कब्र दोबारा से ढूंढ ली। हालेलुया। You may be wondering आप हैरान हो रहे होंगे why people hate the death and the burial and the resurrection of Jesus कि Christ. लोग यीशु मसीह के मरने को, यीशु मसीह के दफन होने को, यीशु मसीह के जी उठने को क्यों उससे नापसंद करते हैं, क्यों उससे नफरत करते हैं? Because Satan hates the death, burial and the resurrection of क्योंकि Jesus. ये शैतान है जो यीशु मसीह की मौत, यीशु मसीह के दफन होने, यीशु मसीह के जी उठने को नफरत से देखता है। When Satan sees the death, burial and the resurrection of Jesus जब Christ, शैतान यीशु मसीह की मौत, तदफीन और जी उठने को देखता है, it reminds him that that was the day he was defeated. तो ये सब उसे याद दिलाता है कि यही वो दिन था जिस दिन उसे शिकस्त मिल गई थी। It reminds the devil that Yeah. that was the day when the keys were taken away from ये him. इब्लीस को याद दिलाता है कि यही वो दिन था जब उससे सारी इख्तियार की कुंजियां छीन ली गई थी। Anyone who hates the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ, कोई भी शख्स जो यीशु मसीह की मौत, तदफीन और जी उठने से नफरत करता है, you should remember Satan is working in that person. आपको फिर याद आ जाना चाहिए उस शख्स के अंदर शैतान काम कर रहा है। Because Satan hates
the resurrection of Jesus Christ. क्योंकि शैतान को यीशु मसीह का जी उठना इंतहाई नापसंद है। They say, oh, Jesus was not really risen. और वो कहते हैं, और ऐसे लोग कहते हैं, ओ नहीं, यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। Jesus was risen. याद रखें, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। What happened when Jesus appeared to some of his जब disciples? यीशु मसीह अपने चंद शागिर्दों के सामने जाहिर हुआ तो क्या हुआ? Some of them were doubting. They उनमें may से be बाज seeing the ghost. शक कर रहे थे, बस समझ रहे थे ये कोई भूत आ गया है। But thank God for Thomas. लेकिन तूमा के लिए खुदा का शुक्र हो। Sometimes we attack Thomas. Oh, he was a disbelieving बाज़ apostle. दफा हम तूमा पे तनकीद करते हैं, और नहीं, वो तो एक शक करने वाला रसूल था। We call his name Doubting Thomas. हमने उसका नाम रखा हुआ है शक करने वाला तूमा रसूल। But I love Thomas लेकिन मुझे तूमा बहुत पसंद है, because he raised this very, very important question. क्योंकि उसने ये इंतहाई अहम सवाल उठाया। He told the disciples, उसने शागिर्दों से कहा, hey, I'm not going to believe till I see those holes in his hand and the hole in his side. उसने कहा, जब तक मैं यीशु के हाथों में कीलों के सुराख ना देख लूं, उसकी पसली में सुराख ना देख लूं, नेज़े का, भाले का, उस वक्त तक मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। I praise God for Thomas. मैं तूमा के लिए खुदा की स्तुति करता हूं। Jesus was not mad at Thomas. यीशु मसीह तूमा पे गुस्से नहीं हुआ। What happened? क्या हुआ फिर? Week later, एक हफ्ते के बाद, when Thomas was right there, जब तूमा एन उसी जगह पे कमरे में मौजूद था, Jesus appeared again. यीशु मसीह दोबारा से वहां पर जाहिर हो गए। He called Thomas. उन्होंने तूमा को बुलाया। Thomas, come. उन्होंने कहा, तूमा इधर आ जा, See my hands. मेरे हाथ देख, See the nails. कीलों की निशान देख ले, See those holes in my ये hand. सुराख देख ले हाथों में, See the hole on my side. और मेरी पसली में सुराख देख। I am so happy. मैं बहुत खुश हूं। You know, he said, handle me and see. उसने कहा, देख, गौर कर और देख। Spirit does not have a flesh and bones as you see in me. रूह के खून और गोश्त नहीं होता, ये देख मेरे, हाँ, ये सब कुछ है। I really praise God. मैं वाकई खुदा की स्तुति करता हूं। Thomas actually destroyed all those allegations about his resurrection. दरअसल तूमा ऐसा करने से यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से जितने भी इल्जामात हैं उन सब को रद्द कर देता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus was resurrected in a bodily form. यीशु मसीह इंसानी जिस्म की सूरत में जिंदा हुए थे। Not, people were not seeing a ghost. लोग किसी भूत को नहीं देख रहे थे। People were seeing the real body of Jesus Christ. ये वो किसी रूह को नहीं देख रहे थे, वो यीशु मसीह के हकीकी बदन को देख रहे थे। And Thomas said to him, और तूमा ने उससे कहा, my Lord and my God. मेरे खुदावन, मेरे खुदावन। This is proven that Jesus is God. और ये है जो साबित करता है यीशु मसीह खुदावंद है। Jesus is Yahweh. यीशु यहोवा खुदा है जो Praise मुकद्दम हुआ God. है। यीशु खुदावंद की स्तुति हो। Thomas' story is like a courtroom witness. जो तूमा की कहानी वाक्य है, ये एक अदालत में मौजूद गवाह की हैसियत रखता है। If you go in the court अगर आप किसी अदालत के कमरे में जाएं and you have to present your case, और आपको अपना जो मुकदमा है वो पेश करना हो, whether you are telling the truth or lying, चाहे आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, you have to produce the evidence. आपको जो शहादत है वो पैदा करनी होगी, मुहैया करनी होगी। So what happened?
तो यहाँ पे हुआ क्या है? Thomas actually provided those evidence to Thomas ने- all those skeptics, those who were telling, oh no, we're seeing the ghost. तोमा ने दरअसल उन सब लोगों को जो तनकीद करते थे, शक करते थे कि नहीं हम कोई रूह देख रहे हैं, उसने दरअसल ऐसा करने से उनको शवाहिद और सबूत फराहम कर दिए हैं। जोरदार तालियां। And this was recorded. और इनको कलम बंद कर दिया गया है। Gospel of Mark was written मरकस की अंजील लिखी गई when all those disciples were alive. जब वो तमाम शागिर्द जिंदा थे। Matthew was written, मत्ती की अंजील मुकद्दस लिखी गई and Matthew was the eyewitness और मत्ती जो था वो ऐनी शाहिद था, because Matthew was his disciple, क्योंकि मत्ती खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था and John was also his disciple. और यूहन्ना भी, वो भी यीशु मसीह का शागिर्द था। He saw everything, उसने सब कुछ होते हुए देखा and it was written. All those gospels were written when these first disciples were alive. और ये तमाम अनाजील उस वक्त लिखी गई थी जब ये सारे इब्तदाई यीशु मसीह के शागिर्द जिंदा थे। In first century, पहली सदी के दौरान ऐसा हुआ है when all of those guys were alive. जब ये तमाम यीशु मसीह के शागिर्द जिंदा थे। You cannot tell something different after many hundred years, आप कई सौ सालों के बाद कोई मुख्तलिफ बात नहीं कर सकते हैं, because we know it's recorded in a history. क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ही मौके पे तारीख कलम बंद कर दी गई थी। It was written in a Roman history too. ये रोमियो की तारीख में भी लिख दी गई है बातें। Enemies believe that. जो दुश्मन हैं मसीहत के, वो भी इन वाकयात और हकायक पर यकीन करते हैं। You cannot refute what was written in a first century जो later. पहली सदी में लिखा गया और उसके बाद भी आप उसे रद्द नहीं कर सकते हैं। Jesus is risen from the dead. यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। That's why I follow Jesus. इसीलिए मैं यीशु मसीह की पैरवी करता हूँ। Why I follow Jesus? मैं यीशु मसीह की पैरवी क्यों करता हूँ? If you ask this question to anyone, अगर आप ये सवाल दोबारा पूछे, if you die tonight, अगर आज रात आप मर जाएं, where you will go? आप कहां जाएंगे? Most of them, they will say, we don't know what's going to happen to बहुत us. से लोग ये कहेंगे हम नहीं जानते हमारे साथ क्या होगा। But because the day I decided to follow Jesus, लेकिन चूंकि उस दिन जब मैंने फैसला किया कि मैं यीशु के पीछे पीछे चलूंगा, Jesus promised in his word, तो यीशु ने अपने कलाम में मुझसे वादा कर लिया है। and I believe Jesus is not a liar. और मैं ये यकीन रखता हूं कि यीशु कभी झूठ नहीं बोलता। He is telling me the truth. वो हमेशा मुझे सच बताता है। He said, whosoever eat my flesh and drink my blood, he has the eternal life, and I will raise him on the last day. यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता, उसके अंदर हमेशा की जिंदगी है और मैं उसे क़यामत के दिन फिर से जिंदा कर दूंगा। It means if you believe in the death, the burial, and the resurrection of Jesus इसका Christ, मतलब है अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की मौत, दफन होने, जी उठने पर ईमान रखते हैं, and then this promises for you. और फिर ये वादे जो है फिर ये आपके लिए है। I cannot say, I don't know what's going to happen to me after I die. मैं नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा। I cannot say, oh, I don't know where I'm going to go. मैं तो ये कह ही नहीं सकता कि मुझे इल्म ही नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा। I cannot say, how God is going to treat me. मैं ये कह ही नहीं सकता कि खुदा मेरे साथ क्या सलूक करेगा, मुझे तो I पता have ही been नहीं। already told what is going to happen to me. मुझे पहले ही बता दिया गया है कि मेरे साथ क्या होगा, Because I follow Jesus. क्योंकि मैं यीशु मसीह की पैरवी करता हूं। I believe in his death and the resurrection. मैं उसके मरने, उसके जी उठने पर ईमान रखता हूं, And I know I'm going to be in heaven. और मैं ये जानता हूं मैं आसमान में खुदावंद की बहिश्त में मौजूद होऊंगा। जोरदार ताली। As Jesus. जैसे
यीशु मसीह वहां पर मौजूद है। As Jesus defeated death and hell, जिस तरह से यीशु ने मौत को और जहन्नम को शिकस्त दी, because of his resurrection, उसके जी उठने की वजह से I will also be resurrected. मैं भी जिंदा किया जाऊंगा। Not to be thrown in a hell, इसलिए नहीं कि मुझे छोड़ दिया जाएगा जहन्नम में, but I will be resurrected to be part of him, to be part of his kingdom. बल्कि मैं इसलिए जिंदा किया जाऊंगा ताकि मैं उसका और उसकी बादशाही का हिस्सा बनूं, शरीकेकार बनूं। Amen. आमीन। Sometimes बाज दफा we say, who will really take me to heaven? कौन मुझे आसमान पे लेके जाएगा? The one who came from heaven. याद रखें, जो आसमान से आया है, उतरा है, वही लेके The जाएगा। one who went back to heaven. वही लेके जाएगा जो वापस आसमान पे गया है। Who can really speak on my behalf? कौन है जो मेरी खातिर बात कर सकता है, दुआ कर सकता है? Jesus Christ is the mediator between God and man. इंसान और खुदा के दरमियान जो दरमियानी है वो यीशु मसीह ही है। He will plead my case before God. खुदा बाप के सामने वो मेरे मामले को पेश करेगा, ताईद करेगा। And because of Jesus Christ, और यीशु मसीह की वजह से I will be entered into heaven. मैं आसमान में, बहिश्त में दाखिल हो जाऊंगा। Abraham cannot plead for my case. अब्राहम मेरे मामले की सिफारिश नहीं कर सकता। Moses cannot really, plead my case. और मूसा जो है वो मेरी सिफारिश नहीं कर सकता। David or any other prophet cannot really plead my दाऊद या case. कोई भी नबी मेरे मामले की सिफारिश नहीं कर सकता। Because Bible says everyone sinned and fallen short from the glory of क्योंकि God. बाइबल कहती है हर एक ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम है। The only one who can plead my case has to be sinless. वाहिद हस्ती जो मेरे मामले की सिफारिश कर सकती है, उसे बेगुनाह होना जरूरी है। And Jesus is the only person who is sinless. और यीशु वो वाहिद शख्स है, हस्ती है जो गुनाह के बगैर है। He can plead my case. वो मेरे मामले की सिफारिश कर सकता है। Amen. आमीन। That's why I follow Jesus. इसीलिए मैं यीशु की पैरवी करता हूं। This is not just a theology. ये महज कोई मजहबी तालीमी बात नहीं है, This is my personal decision. ये मेरा शख्सी जाती फैसला है। Let me share something with you. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। Imagine two cliffs तसव्वुर कीजिए दो पहाड़ियां हैं and there is a space between. और उनके दरमियान में जगह है। On one side of the cliff is written sin, death and judgment. एक पहाड़ी पे लिखा हुआ है गुनाह, मौत, अदालत, सजा। And other side of the cliff written life, forgiveness, eternity. और दूसरी पहाड़ी पे लिखा गया है जिंदगी, माफी और अबदी जिंदगी। No human effort can cross it. कोई इंसानी कोशिश जो है वो इन्हें पार नहीं कर सकती। But the cross of Jesus Christ becomes the bridge for me. लेकिन यीशु मसीह की सलीब मेरे लिए वो पुल बन जाती है। Christ suffered once for sins, यीशु एक ही बार गुनाह के लिए मुआ that he might bring us to God. ताकि वो हमें बाप, खुदा बाप के पास लेके जा सके। So why I follow Jesus? मैं फिर क्यों यीशु के पीछे चलता हूं? I am not following Jesus blindly मैं अंधाधुंध बगैर देखे सोचे समझे यीशु के पीछे नहीं चलता, because my parents told me, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बताया, because I इसलिए। was born in a Christian क्योंकि family. मैं एक मसीह खानदान में पैदा हुआ इसलिए। No, no, no. नहीं नहीं नहीं, Bible has showed me, बाइबल मुकद्दस ने मुझे ये दिखा दिया है, बताया है। history have proven it, तारीख ने इसको साबित किया है who Jesus is. कि यीशु मसीह कौन है। I don't read Bible, मैं सिर्फ बाइबल मुकद्दस पढ़ता नहीं हूँ, but I study the Bible. बल्कि मैं बाइबल मुकद्दस का गहरा मुतालिया करता हूँ।
Amen. आमीन। I like to read Bible in English. मैं अंग्रेजी जुबान में बाइबल पढ़ना पसंद करता हूँ। I like to read Bible in Urdu language. मैं उर्दू जुबान में बाइबल मुकद्दस पढ़ना पसंद करता I हूँ। like to listen Bible in Punjabi. मैं पंजाबी में भी बाइबल मुकद्दस सुनना पसंद करता हूँ। Praise God. खुदावंद की इस्ताइश हो। For all हालेलुया। these languages. ये सब जुबानों के लिए खुदा, Because I want to use all these languages to understand Bible better. क्योंकि मैं इन सब जुबानों को इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि बाइबल मुकद्दस को बेहतर तौर पे समझ सकूं। हालेलुया। If I start reading in Hebrew or Greek, अगर मैं इब्रानी जुबान में या यूनानी में पढ़ना शुरू हो जाऊं, but I don't know those languages, लेकिन मुझे उन जुबानों का पता ही ना will हो, not give me any benefit. तो ये मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगी। But I should read Bible in the language which I really understand. लेकिन मुझे बाइबल मुकद्दस उस जुबान में पढ़नी चाहिए जो जुबान मैं समझ सकता And I हूं। must investigate every line in the और Bible. बाइबल मुकद्दस में हर लाइन को, सतर को मुझे उसकी तफ्तीश और छानबीन करना है। I must, raise questions लाजमी है कि मैं सवालात उठाऊं and study it and study it and study it. और इसे पढ़ता जाऊं, पढ़ता जाऊं, पढ़ता जाऊं, Investigate it. इसकी छानबीन करूं। And that's what I did. और ये है वो मैं जो करता हूं। And that's why I follow Jesus. इसीलिए तो मैं यीशु मसीह की पैरवी करता हूं। And it has shown me और इसने मुझे दिखाया है Jesus is different than any leader in the history. कि यीशु मसीह दुनिया की तारीख में मौजूद हर कायद, हर रहनुमा से मुख्तलिफ और He मुनफरिद is है। God. वो खुदा है, He is the Word of God. वो खुदा का कलमा है, He is the Lamb of God. वो खुदा का बर्रा है, He is the one who can change water into वही wine. है जो पानी को मैं में बदल सकता है। He knows what is going on in your heart. वो जानता है आपके दिल में इस वक्त क्या गुजर रही है। He is the one who said, I am the living water. यही है जिसने कहा जिंदा पानी आबे हयात का मैं, I am the bread of life. और उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। I am the good shepherd. उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। I am the life and the उसने resurrection. कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। I am the way and the truth and the life. उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। Nobody has ever said like him. किसी ने भी यीशु की तरह कोई बात नहीं की। Jesus is different than any other leader in the history. यीशु मसीह इंसानी तारीख में मौजूद हर कायद रहनुमा से मुख्तलिफ और That is the only reason for me to follow him. यही वजह है कि मैं यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता हूँ। Now I am really blessed और इसलिए अब मुझे वाकई बरकत मिली है because I'm a follower of Jesus क्योंकि Christ. मैं यीशु मसीह का पैरोकार हूँ। I don't think like the way I told you in early. मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं उस तरह नहीं सोचता। Oh, I wish I could be born in America. काश मैं अमेरिका में पैदा हुआ I wish होता। I could be born in a rich family काश मैं किसी अमीर खानदान में पैदा हुआ होता, because I know Jesus now. क्योंकि अब मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। I am so happy. अब मैं इस कदर खुश हूँ। I am not ashamed of Jesus, मैं यीशु मसीह की वजह से शर्मिंदा नहीं हूँ, but I am so happy बल्कि मैं इंतहाई खुश हूँ because I'm a follower of Jesus Christ. क्योंकि मैं यीशु मसीह का पैरोकार हूँ, पीछे चलता हूँ। Do you want to become his follower? क्या आप उसके पैरोकार बनना चाहते हैं? This is a serious question. ये एक संजीदा सवाल है। If you confess with your mouth अगर आप अपने मुंह से इकरार करें, and believe in your heart अपने दिल से ईमान लाएं that Jesus Christ, the Son of कि God, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, He died for your sins on the cross of Calvary, उसने कलवरी की सलीब पर आपके गुनाहों के लिए मौत हासिल की and He was risen on a third day, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, you will be saved. तो फिर आप निजात पा जाएंगे। Then you don't have to worry what is going to happen to me when I will die. तो फिर आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होगी कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। Then you will be absolutely sure, praise God, I am going back to my home. तो आप वाकई फिर पुर यकीन होंगे, स्ताइश करते होंगे कि मैं अपने आसमानी बाप के घर वापस जा रहा हूं। Because Jesus said,
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, if you believe in me, अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगे you will not die. तो तुम मरोगे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Because death is not a scary thing for me. क्योंकि मेरे लिए मौत जो है वो कोई खौफनाक चीज नहीं है। It is just a door for me to go through to meet my Lord and ये Savior. तो मेरे लिए महज एक दरवाजा है जिसमें से गुजर कर मैं अपने बचाने वाले मुनज्जी से मिल सकता हूँ। Praise Jesus. यीशु की स्ताइश हो। I am saved not because of my efforts, मैं अपनी कोशिशों से निजात नहीं पा गया, not because I did some good thing. इसलिए नहीं कि मैंने कोई अच्छे नेक काम किए हैं। I am saved because of Jesus' death, burial and resurrection. मैं यीशु मसीह की मौत, दफन होने और जी उठने की बदौलत I am निजात just पाया। saved because I believe in Him. मैं इसलिए निजात पा गया हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह पर ईमान ले आया हूं। And this unmerited favor is granted to me. और खुदा की ये एक ऐसी तौफीक हमायत जो मुझे मेरी किसी कावश के बायस नहीं है, मुझे मिल गई है। Do you want to follow Jesus? क्या आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? If you really mean it, अगर आप वाकई ये चाहते हैं you can pray after me. तो आप मेरे पीछे ये दुआ दोहरा सकते हैं। If you really want to follow Jesus, अगर आप वाकई ही यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना the चाहते Jesus हैं, I told you तो वो यीशु जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया है, from the Holy Bible, बाइबल मुकद्दस में से बताया है, if you want to follow that Jesus, अगर आप इस यीशु के पीछे चलना चाहते हैं who is the Son of God, जो खुदा का बेटा है, He is the Creator. वो तख्लीक करने वाला है, खालिक है, He was not created. वो खलक शुदा नहीं है, He was the Creator. वो खालिक है। He died for my sins वो and मेरे your sins on the cross. गुनाहों के लिए और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मरा है। If you want to believe in Him, अगर आप उस पर ईमान लाना चाहते हैं I will ask you to please stand on your feet. तो मैं चाहूंगा आप अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। This Jesus is a wonderful Jesus. ये यीशु इंतहाई अजीब और बाबरकत यीशु है। He is willing to give you the eternal life. वो आपको अबदी जिंदगी देने के लिए तैयार है। You can say this prayer after me. आप मेरे पीछे ये दुआ कर सकते हैं। Lord Jesus, खुदावंद यीशु, I believe you are the Son of God. मैं ईमान रखता हूं कि तू खुदा का बेटा है। I believe you died for my sins and rose again. मैं ईमान रखता हूं कि तू मर गया और फिर से जिंदा हो गया। I confess you as my Lord and Savior. मैं तेरा इकरार करता हूं कि तू मेरा खुदावंद और मुनज्जी है। Forgive me, cleanse me, and give me new life. मुझे from माफ today. कर दे, पाक साफ कर दे और नई जिंदगी दे दे। From today I will follow you. आज से मैं तेरी पैरवी करूंगा। In your name, Jesus, I pray. खुदावंद यीशु, तेरे नाम में मैं ये दुआ मांगता हूं। Let's say it together. आए हम सब मिलकर ये बात कहें। Because He lives, चूंकि वो जिंदा है, I will live. मैं भी जिंदा रहूंगा। Because He rose from the dead, चूंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, I will also be risen. मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। Because He is the resurrection and the life, चूंकि वो क़यामत और जिंदगी है, I will follow Jesus. मैं भी यीशु के पीछे पीछे चलूंगा। Amen. आमीन। सब कहें। Father, I pray for these brothers and sisters, those standing in your presence. खुदा बाप, जो ये भाई और बहन तेरी हजूरी में खड़े हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूं। Lord, I pray that you fill them with your Holy Spirit. खुदावंद, मैं ये दुआ करता हूं कि तू इन्हें अपने पाक रूह से भर दे। Help them to explore your word. इनकी मदद कर, ये तेरे कलाम की और ज्यादा तफ्तीश कर सके। They will study your word ये तेरे कलाम का मुतालिया कर सके in the language which they can उस understand. जुबान में जिस जुबान को ये समझते हैं। Lord, we thank you. खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। Bless them abundantly. इन्हें कसरत से बरकत दे। And all those who are listening, और वो सब जो सुन रहे हैं,
हैं। Lord, bless them also. खुदावन उन्हें भी बरकत दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं ये दुआ मांगता हूँ। Amen. सब कहे आमीन। If you are sick in your body, please place your hand अगर where आप you are बीमार sick. हैं, अपने बदन में कोई बीमारी रखते हैं, बीमारी की जगह पर अपना हाथ रख ले। I'm going to pray. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। This living Jesus is here to touch you. ये जिंदा यीशु आज यहाँ पर मौजूद है ताकि आपको छू ले। Father, in the name of Jesus, बाप यीशु के नाम में your word says तेरा कलाम कहता है these signs and wonders will take place among them, those who believe. ईमान लाने वालों के दरमियान ये निशानात और अजीब काम होंगे। Lord, I pray that you touch all of these people खुदावंद मैं दुआ करता हूँ तो इन सब लोगों को छू लेगा। because we believe that you are the Son of God. क्योंकि हम ये ईमान रखते हैं तू खुदा का बेटा है। You died for our sins on the cross. तू सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए मर गया था। You shed your blood for our healing. तूने हमारी शिफा के लिए अपना खून बहाया You था। were risen on a third day. तो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। Because of this faith, और इस ईमान की वजह से we are placing our hands on the sick part of our body. हम अपने बदनों के बीमार हिस्सों पे अपना हाथ रखे हुए हैं। And we believe और हम ये ईमान रखते हैं you are touching us कि right तू now. हमें अभी छू रहा है। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में all kind of cancer, हर तरह का सरतान, कैंसर, all kind of headache, हर तरह की सरदर्दी, all kind of diabetes, हर तरह का शुगर, every kind of sickness, हर तरह की बीमारी, every kind of disease, हर तरह की बीमारी, every kind of infirmity, हर तरह की कमजोरी, every kind of weakness, हर तरह का लागरपन, I command you in the name of मैं Jesus यीशु Christ. के नाम में तुझे हुक्म देता I हूँ। command you in the name of risen Savior. जिंदा यीशु के मुनज्जी के नाम में तुझे हुक्म देता हूँ। Leave these people right now इन लोगों को अभी छोड़ दे and the healing flow into their body. और अभी से शिफा इनके बदलों में जारी हो In the जाए। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Lord, bless them. खुदावंद ने बरकत दे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांगते And हैं। everybody shout 3 times. और सब जोर से कहे आमीन, Amen. Amen. आमीन। और तीसरी बार आमीन। God bless you. Love you. खुदावंद आपको जलाल बरकत दे, खुदावंद को जलाल मिले।